सबसे विशेष रूप से श्री राहुल गांधी जी को भी बाल दिवस की बधाई देता हूं। आज महंगाई की दर नीचे, जब जब उनके हिसाब से हिंदुत्व की शक्तियां आती हैं, उनके हिसाब से, हम तो राष्ट्रवाद मानते हैं, हमेशा महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर होती है। जब उनकी सरकार आती है, विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर होती है। चूंकि इनको महंगाई में भी हिंदुत्व के प्रति नफरत देखनी है, वो इनकी भावनाओं से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। ये कहते हैं कि इन विषयों से मतलब है, पर इन विषयों से मतलब नहीं है। उनको विकास, महंगाई, आर्थिक विकास दर से मतलब नहीं है। और यह बात मैं यहां जयपुर में इसलिए कहना चाहता हूं, कुछ साल पहले की बात है। आपको याद हो, जयपुर में कांग्रेस ने एक रैली की थी। विषय क्या था? महंगाई को लेकर। और राहुल गांधी जी ने 10 मिनट उसमें हिंदुत्व पर भाषण दिया था। यानी विषय कुछ भी हो, इनको हिंदुत्व के प्रति जो हिकारत और नफरत है, वो उभर उभर कर सामने आ जाती है। मित्रों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को बाल दिवस की बधाई देता हूं। देश के साथ साथ कांग्रेस को भी, और सबसे विशेष रूप से श्री राहुल गांधी जी को भी बाल दिवस की बधाई देता हूं। आज नेहरू जी का जन्मदिन है, तो मैं एक बात कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आरोप तो वो हम पे लगाते थे कि हम नेहरू जी की नीतियों की आलोचना करते हैं, परंतु आज राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठाते हैं, कम से कम आज के दिन उन्हें साफ करना चाहिए। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना वो कराएंगे, पर देश पूछना चाहता है जातिगत जनगणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम में जातिगत जनगणना होती थी। रोकने का निर्णय 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली सेंसस में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने लिया था। परंतु इसी के साथ साथ मैं राजस्थान की जनता को और देश की जनता को भी एक चीज के लिए और बधाई देना चाहता हूं। दीपावली का पर्व अभी गुजरा है, छठ का पर्व आ रहा है। महंगाई की दर 5% से नीचे आ गई है। ये कहते हैं कि इन विषयों से मतलब है, पर इन विषयों से मतलब नहीं है। उनको विकास, महंगाई, आर्थिक विकास दर से मतलब नहीं है। और यह बात मैं यहां जयपुर में इसलिए कहना चाहता हूं, कुछ साल पहले की बात है। आपको याद हो, जयपुर में कांग्रेस ने एक रैली की थी। विषय क्या था? महंगाई को लेकर। और राहुल गांधी जी ने 10 मिनट उसमें हिंदुत्व पर भाषण दिया था। यानी विषय कुछ भी हो, इनको हिंदुत्व के प्रति जो हिकारत और नफरत है, वो उभर उभर कर सामने आ जाती है। और आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुत्व को नहीं समझता, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, 80 का दशक याद करिए। 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार, 3/4 बहुमत की राजीव गांधी जी की सरकार। भारत का मजाक उड़ाया जाता था कि इनकी 2% ग्रोथ रेट। आप सब ने शायद वो फ्रेज याद किए, सुना होगा, ये तो हिंदू ग्रोथ रेट, ये 2% से ऊपर उठ नहीं सकते। और महंगाई की दर क्या होती थी? 12%, 15%, 16%, 26% तक रही है। आज महंगाई की दर नीचे, जब जब उनके हिसाब से हिंदुत्व की शक्तियां आती हैं, उनके हिसाब से, हम तो राष्ट्रवाद मानते हैं, हमेशा महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर होती है। जब उनकी सरकार आती है, विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर होती है। चूंकि इनको महंगाई में भी हिंदुत्व के प्रति नफरत देखनी है, वो इनकी भावनाओं से बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और आज राजस्थान में गाहे बगाए वो नफरत और हिकारत फिर झलक गई। आप सबने कांग्रेस का वो विज्ञापन देखा होगा, बल्कि मैं कहूंगा कि एक दृष्टि से तो उस विज्ञापन में कुछ बात सही नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की जैसी ध्वस्त स्थिति वर्तमान अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में हुई है, ऐसी राजस्थान में यह स्थिति कभी नहीं होती। हिंदुत्व, हिंदू धर्म के प्रति इरेडिकेशन की जो आपकी थ्योरी है, वो विज्ञापन तक आ गई है, एडवर्टीजमेंट और चुनाव प्रचार तक आ गई है। और मैं ये नहीं मानता कि ये कोई गलती है, ये सोचे समझे तरीके से किया गया है। और जयपुर की धरती पर तो ये बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। होम मिनिस्टर ने कहा था, और जब सदन के पटल पे हमारी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आप गृह मंत्री हैं, आप सदन के पटल पे वो तथ्य रखिए, तो गृह मंत्री ने अपना बयान विड्रॉ कर लिया।
ये दर्शाता है कि इनके मन में किस प्रकार का भाव था। और कांग्रेस की सरकार, जो वर्तमान सरकार आई है अशोक गहलोत जी की, इसके आने के बाद तो ये चीज पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। इसी जयपुर में धमाके हुए थे, उसके बाद उनकी आरोपियों के ऊपर सजा करवाने के लिए जो एक प्रभावी कानूनी कार्रवाई होती थी वो नहीं की गई। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें मगर उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा करने वालों के मामले के ऊपर क्यों सख्ती नहीं हुई पहले? वहां पे पुलिस लचर, और यहां पर भी एक गरीब व्यक्ति को जो व्यवसाय से दर्जी है उसके द्वारा पहले कहने के बाद भी आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है वो चंद कट्टरपंथियों का वोट मुझे चाहिए। और इतना ही नहीं, लचर व्यवस्था तो ठीक है, यहां तो उदार व्यवस्था। कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दी जाती है। तो मुझे लगता है कि भगवा के प्रति जो घृणा और वैमनस्य है, जो इसी जयपुर की धरती पर उनके गृह मंत्री ने अपनी सरकार के समय में कहा था, वहां से लेकर महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी के मुंह से जो निकल गया था बरबस, वहां से लेके इस चुनाव में कांग्रेस के विज्ञापन तक बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है।